ये मैन मेड क्रिएटेड शॉर्टेजेस हैं, चाहे ओपेक प्लस संगठन करके कच्चे तेल की प्रोडक्शन कम कर देते हैं, या रूस जो है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में गैस की सप्लाई कम कर देता है। तो इन्हीं वजह से, जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन दोनों में बढ़त आई हुई है। अगर ये वजह आप निकाल देते हैं तो नेचुरल गैस शायद 720 रुपए का स्तर भी होल्ड नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे ये खबर आएगी कि अन्य देश जो हैं जर्मनी की तरह अपनी स्टोरेज टैंक्स फिल कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज या पैनिक सिचुएशन आने की संभावना कम हो जाए अगर, तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में भी जो पीक आपने देखा है 700 रुपया प्रति MMBTU, उससे बहुत ज़्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं लगती है। ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया विजय जी आपके व्यू देने के लिए दोनों ही कमोडिटीज पर, क्रूड और नेशनल गैस पर। जतिन, क्विकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है नेशनल गैस पर? ट्रेडिंग पर्पस से देखेंगे दीपाली, तो नेचुरल गैस जो है वो एक पॉजिटिव कमोडिटी रहा है। ट्रेंड बेस अगर हम कॉल देने जाएंगे तो व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर। रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा 775 से लेकर 780 का बना हुआ है, तो ये लेवल्स के आसपास आने की गुंजाइश रखता है नेचुरल गैस जो है वो। सेल करने की भी जो एडवाइस है वहीं पे बनती है 775 से 780 के बीच में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो सेलिंग अवॉइड करके बाइंग की तरफ का रुझान रखें। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 740 745 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक 740 होल्ड कर रहा है नेचुरल गैस तब तक एक पॉजिटिविटी का जो कारोबार है वो कंटिन्यू रह सकता है। हायर लेवल्स पे जरूर मुनाफा वसूली आएगी 775 से लेकर 780 के बीच में। सो 780 के आसपास के टारगेट्स के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस और माइनर डिप्स टूवर्ड 750 के आसपास जो भी डिप मिलता है वहाँ पर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से 780 के टारगेट्स के लिए बाय कॉल बनती है नेचुरल गैस के अंदर। ओके, सोने चांदी पर नजर डालेंगे तो कुणाल, एक महीने के निचले स्तरों पर सोना है, 2 साल के लोअर लेवल्स पर कर रहा है चांदी ट्रेड। जेरोम पावेल के जो स्टेटमेंट आया वो सोने चांदी को भी पसंद नहीं आया। अब सवाल ये है कि डिप्स पे खरीद रहे हैं या कोई और स्ट्रैटेजी है? जी, मेरा व्यू गोल्ड में तेजी का था और मुझे लग रहा था कि ये फेड की मीटिंग के बाद गोल्ड बढ़ जाएगा। आई विल स्टिल गिव 1 or 2 more days। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो गोल्ड नीचे आया है उसका मेन रीजन एक ही है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि पावेल साहब ने जैक्सन होल मीटिंग में ऐसे इंडिकेशन दिए कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही रहेंगे, और ये गोल्ड मार्केट को पसंद नहीं आया ये स्टेटमेंट, और इसी के कारण गोल्ड नीचे है। मेरा जो गोल्ड में तेजी करने का रीजन है वो ये है कि जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज है उनकी हालत खराब हो रही है, जैसे यूएस, यूरोप, ये यूके, ये सब जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाइना। सो ऐसे टाइम में ऑलरेडी गोल्ड के प्राइसेस $1900 से कम होके $1650 $1640 आ गए थे। सो यहाँ से मुझे डाउन साइड, आई स्टिल मेंटेन माय व्यू, कम लग रही है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप 50,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं गोल्ड में। स्टिल आई एम बुलिश 50,850 मुझे अभी भी लग रहा है ये हफ्ते में कहीं भी गोल्ड बढ़ना चाहिए, इनफैक्ट 1-2 दिन में ही थोड़ा बढ़ना चाहिए। सो फ्राइडे को मार्केट नीचे आया है, बट आई मेंटेन माय व्यू, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड 1-2 दिन में बढ़त दिखाएगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट हाइक द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो कंटिन्यूज टू रिमेन ग्रिम। सो अगर ये गोल्ड चल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं आ रही है। यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं तो लोग बैंक में ही पैसा डाल रहे हैं। बैंक में उनको अगर 3% 3.5% पैसे मिलते हैं और गोल्ड में 7 से 8% का रिटर्न भी उनको मिलता है, तो वो सेफ्टी प्रिफर करके बैंक में अभी पैसा डाल रहे हैं, और इसी के कारण गोल्ड नहीं चल पा रहा है। बट ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर का सिनेरियो इंटेंसिफाई होते जा रहा है, तो ये सब देखते हुए गोल्ड कहाँ भी एक अपसाइड दिखा देगा, और शायद डॉलर इंडेक्स की ट्रेंड, जो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है उसके सामने गोल्ड नीचे आ रहा है, वो ट्रेंड भी बक हो जाएगी। सो बाय डिप्स, और 50,500 का स्टॉप लॉस रखिए, और आई विल स्टिल स्टिक विद लॉन्ग्स। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये है व्यू सोने चांदी पर, जहां पर कुणाल मानते हैं कि डिप्स पर बाय करके चल सकते हैं। 1-2 दिन बाद ये सेटलमेंट थोड़ा सा होगा प्राइस वाइज, और तब एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। मेटल्स में क्या कर रहे हैं आप जतिन? आज तो प्रॉफिट टेकिंग है। कॉपर 1.5% नीचे है, जिंक